बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व कांग्रेस को कमज़ोर करने पर तुली है। आज कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। हम अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहे और एक दल के साथ हम उसके पिछलग्गू बन के रह गए। प्रशांत किशोर जी से शायद आपको मालूम नहीं होगा कि बचपन से मेरा उनका संबंध है। उनके पिताजी यहाँ पे थे, मैं बचपन से उनको जानता हूँ और इसका आकलन लगाना ये आपका अधिकार है, आप लगाएं। ऐसी कोई बात होगी तो ज़रूर आप सर्वप्रथम आप ही लोग को बुलाया जाएगा। कई बार जो है कांग्रेस को मौका नहीं दिया गया और राजद में के साथ मिलकर कांग्रेस को बर्बाद करने के पे इससे सहा नहीं जाता है। आपको क्या लगता है कि दिल रो नहीं रहा होगा? 32 साल से कांग्रेस के संगठन के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एमपी एमएलए थोड़ी बनना, एक विचारधारा को आत्मसात किया था, एक विचारधारा को खुद के भीतर डाला था, एक नेहरू और गांधी की फिलॉसफी को मान करके आगे बढ़े थे। उस संगठन को छोड़ने में जितना दुख हमें है उतना संगठन के मुखिया को नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के कोई भी दल हो, किसी दल में अगर जाते हैं तो निश्चित हम एक वर्कर के रूप में ही जाएंगे। तो एक वर्कर का काम होता है झाड़ू लगाना, झोला ढोना, दरी बिछाना, वही पार्टी का वर्कर होता है। बाकी तो दलाल होता है। अगर कोई विधायक और मंत्री बनने के नाते से जाता है वो पार्टी के दलाल होता है, वो नेता नहीं होता है, वो वर्कर नहीं होता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर के तिवारी के पुत्र तथा जिले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे तथागत हर्षवर्धन ने पार्टी की नीतियों और नेतृत्व पर आरोप लगाते हुए पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ पूर्व विधायक श्रीकांत पाठक, प्रदेश नेता राहुल आनंद और पूर्व जिला उपाध्यक्ष बजरंगी मिश्रा सहित तकरीबन 50 समर्थकों ने भी पार्टी से किनारा कर लिया है। इस सामूहिक इस्तीफे से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इस्तीफे का मुख्य कारण प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की नीतियों को बताया गया है, जिसे तथागत हर्षवर्धन ने जनहित और कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत बताया। तथागत हर्षवर्धन ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा है कि वह बेहद भरे मन से यह निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताया और कहा कि उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला, लेकिन अब जनहित में जनता की आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान प्रदेश नेतृत्व के अधीन संभव नहीं है। कांग्रेस छोड़ने को लेकर करके हम लोग का एक सामूहिक निर्णय हुआ है और कांग्रेस में जिस प्रकार की समस्याएं, हम बिहार केंद्रित हैं और बिहार की बात करते हैं, जिस प्रकार की समस्याएं कहीं ना कहीं अगर आप इसको गंभीरता से देखें और गहराई से देखें तो बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व कांग्रेस को कमज़ोर करने पर तुली है। क्यों तुली है, ये बहुत ही स्वाभाविक इसका जवाब है। आज कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। क्या हमारी मजबूरियां हैं कि पिछले गत 5 सालों से नहीं और भी लंबे समय से हम अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहे और एक दल के साथ हम उसके पिछलग्गू बन के रह गए। कहाँ चूक हुई? चूक हुई बिहार नेतृत्व में चूक हुई। बिहार के नेतृत्व को अगर आप देखें तो ऊपर से लेकर नीचे तक आप स्वयं उसको देखिएगा कि गैर कांग्रेसी उन पदों पे काबिज है जिनको कांग्रेस के आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। अभी कांग्रेस में जो चीज़ें चल रही हैं और अगर आपने रायपुर में जो हमारा अधिवेशन हुआ था और उनमें जो मूल बातें कही गई थी, जो सर्वसम्मति से पास हुआ था, उसके एक भी अधिनियम, एक भी रूल का यहाँ पालन नहीं हो रहा है। तो हम समाज में जब हमें रहना है, ज़मीन पे हमें रहना है, तो हम जनता हमसे भी पूछती है, जनता हम लोगों से भी अपेक्षा करती है। क्या हम उस स्तर पे उतर पा रहे हैं? क्या खाली पद पे होना ही एक सामाजिक जीवन का लक्ष्य है? तो मैं मानता हूँ कि हम जो समूह हैं या हम अपनी बात करें और जब सब लोग हैं, हम लोग का एक लक्ष्य है कि अगर हम समाज सेवा में हैं तो ज़मीन पे हम उतरे, उनकी पीड़ा को सुने, उनका निवारण करने की कोशिश करें, न कि सिर्फ कमरों से बैठ कर करके हम ऐलान करें कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कांग्रेस से बागी हो गए। अगर आप इसको बागी कहेंगे तो बागी कह लीजिए। सर, प्रशांत किशोर से नज़दीकी, उनसे मुलाकात, ये सब कुछ इशारा कर रहा है। प्रशांत किशोर जी से शायद आपको मालूम नहीं होगा कि बचपन से मेरा उनका संबंध है। उनके पिताजी यहाँ पे थे, मैं बचपन से उनको जानता हूँ और इसका आकलन लगाना ये आपका अधिकार है, आप लगाएं। ऐसी कोई बात होगी तो ज़रूर आप सर्वप्रथम आप ही लोग को बुलाया जाएगा, क्योंकि आप लोग वो माध्यम है जहाँ हम नहीं पहुँच सकते, वहाँ दूर दूर तक आप लोग पहुँच सकते हैं।
अगर ऐसा होगा तो अवश्य आपको क्या बताया जाएगा। माना जाए कि संबंध जो बचपन का है वो राजनीतिक मित्रता में तब्दील होने जा रहा है? समय कौन जानता है? क्या आपने जानते हैं कि कल क्या होगा? बदल सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तो सामूहिक एक निर्णय होगा ना। पूर्व विधायक श्रीकांत पाठक ने कहा कि गांधी, नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के विचारधारा से हटकर अब पार्टी कार्य कर रही है। ऐसे में पार्टी के साथ कार्य करना अब संभव नहीं है। मैं पहले आपसे बता दूं कि मैं कलकत्ता का एजुकेशन भी मेरा, राजनीति भी है। उस समय से मैं कांग्रेस को, मेरा परिवार भी है, स्वतंत्रता सेनानी भी है। मैंने कांग्रेस के प्रति गांधी, नेहरू, इंदिरा जी और राजीव गांधी के आदर्शों के बाद बलिदान दिए। इस कांग्रेस के प्रति रहकर भी कांग्रेस में बहुत दुख होता है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व से अलग हो गई है। कई बार जो है कांग्रेस को मौका नहीं दिया गया और राजद में के साथ मिलकर कांग्रेस को बर्बाद करने के पे इससे सहा नहीं जाता है। इसके लिए मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि कांग्रेस को शिक्षा लेनी चाहिए और कांग्रेस के आदर्श महात्मा गांधी का आदर्श पर चलकर जो है जनता के बीच में ऐसा किया जाए कि वो आदर्श का। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सचिव रहे राहुल आनंद ने कहा कि आपको क्या लगता है कि दिल रो नहीं रहा होगा? 32 साल से कांग्रेस के संगठन के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एमपी एमएलए थोड़ी बनना है। एक विचारधारा को आत्मसात किया था, एक विचारधारा को खुद के भीतर डाला था, एक नेहरू और गांधी की फिलॉसफी को मान करके आगे बढ़े थे। उस संगठन को छोड़ने में जितना दुख हमें है उतना संगठन के मुखिया को नहीं है, प्रदेश कांग्रेस के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज के दिन में गैर कांग्रेसियों के द्वारा चलाई जा रही है और गैर कांग्रेसी व्यक्ति को कांग्रेस के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, उसको अपने भविष्य की चिंता है। और जब वो व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता करेगा तो कल को कांग्रेस छोड़ करके किसी दूसरे दल में चला जाएगा। हम विचारधारा से बंधे हुए लोग हैं। आप भी प्रदेश पदाधिकारी हैं। मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन सचिव रहा हूं। क्या आपकी बात आपके प्रदेश अध्यक्ष? श्रीमान, ऐसा है कि जब मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन सचिव था उस समय बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी जी थे, जो वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हो चुके हैं। तो हमारी उस समय कांग्रेस के संघर्ष में, कांग्रेस की लड़ाई में गया से लेकर के पटना तक चलना, तो ये सारी युक्तियां लगाई जाती थी कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए। लेकिन आज पिछले 2-2.5 साल के भीतर आप एक बात बताया जाए कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऐसा कौन सा आंदोलन किया, ऐसा कौन सा आंदोलन किया जिस आंदोलन की बदौलत जनहित से जुड़ा जा सके। मैं आपको एक बात बताता हूँ, चौसा थर्मल पावर में सैकड़ों लोगों के साथ दमन किया गया। उस प्रशासनिक दमन के खिलाफ मैं उन लोगों का अधिवक्ता भी हूं। उस प्रशासनिक दमन के खिलाफ हमने 20 बार प्रदेश संगठन को सूचित किया कि कम से कम वो व्यक्ति जो निर्दोष थे और बुरी तरीके से पीटे गए थे उनकी बातों को भी सुना जाए और मारने वाले लोगों को चिन्हित किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए ये जरूरी मुद्दा नहीं था। किसान अगर जरूरी मुद्दा नहीं है, मजदूर अगर जरूरी मुद्दा नहीं है, युवा अगर जरूरी मुद्दा नहीं है, तो फिर हमको नहीं समझ में आता है कि कांग्रेस के संगठन के लिए मुद्दे कौन से जरूरी। आपने परजीवी भी कहा। बिल्कुल कहा परजीवी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक निर्वाचित प्रतिनिधि और एक निर्वाचन की आस में बैठा हुआ प्रतिनिधि सिर्फ इस भरोसे है कि सहयोगी दल के वोट बैंक के आधार पर मैं चुनाव जीत जाऊंगा। उसको कांग्रेस का संगठन नहीं बनाना है, उसको दान में मिले हुए सीटों पर सहयोगी दल के बनाए हुए वोटरों के आधार पर जीतना है। उसके लिए उसको कांग्रेस की संगठन की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही लोगों को परजीवी कहा जाता है जो दूसरे के सामर्थ्य पर, दूसरे के पुरुषार्थ पर जीवित रहते हैं। आज जो बगावत की शुरुआत हुई है वो बक्सर से हुई है।
और बक्सर के 2 विधायक आपके विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ से बदलाव हो जाएंगे आप? देखिए, एक अव्वल तो इसको आप बगावत का नाम न दें। हमने पहले भी कहा कि नेहरू और गांधी के सिद्धांतों के साथ आजीवन हम रहेंगे, तो बगावत नहीं है। संगठन के भीतर अगर कुछ गैर मुनासिब होता है तो कहना हमारा अधिकार है, और अपनी बात जब सुनी नहीं जाती है तो उस संगठन से बाहर निकल जाया जाता है। कांग्रेसी होने का तात्पर्य कतई यह नहीं है कि आपको बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी या जिला कांग्रेस कमेटी का सदस्य ही होना पड़ेगा। देखिए, हम एक कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे, तो कांग्रेस पार्टी के वर्कर के नाते पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं होता है, सब वर्कर ही होता है। उस तरह से मैं भी एक वर्कर था, मैं भी एक पदाधिकारी था, मैं उपाध्यक्ष था, प्रवक्ता था, मैं डेलीगेट भी था। मैं एक वर्कर, हर वर्कर अपने पार्टी का एक झोला ढोते हैं। उस तरह मैंने भी 15 साल तक से कांग्रेस पार्टी का झोला ढोया। अगर आज मुझे किसी बात की हम लोग के ठेस लगी तो हम लोग कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिए सामूहिक रूप से। फिर हम लोग अगर किसी दल में जाते हैं, कोई भी दल हो, किसी दल में अगर जाते हैं तो निश्चित हम एक वर्कर के रूप में ही जाएंगे। तो एक वर्कर का काम होता है झाड़ू लगाना, झोला ढोना, दरी बिछाना, वही पार्टी का वर्कर होता है। बाकी ये तो दलाल होता है। अगर कोई विधायक और मंत्री बनने के नाते से जाता है, वो पार्टी के दलाल होता है, वो नेता नहीं होता है, वो वर्कर नहीं होता है।